सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, सभी मेंबर से मिलकर के एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरी है। पब्लिक डोमेन में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा बहुत सारा गलत सलत फैलाया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ये बिल पूरी बिल जो है मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये बिल को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी को एक कटघरे में खड़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अहम बैठक हुई। इस दौरान समिति ने विधेयक पर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। बता दें, जेपीसी की 22 अगस्त को हुई पहली बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि विधेयक से जुड़े सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा करने के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया जाना चाहिए। शुक्रवार को हुई अहम बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद राधा मोहन दास आदि शामिल हुए। जगदम्बिका पाल ने कहा, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन 2024 को जेपीसी के पास भेजा है तो हम देश के जितने भी वक्फ बोर्ड बुला पाएंगे उनको बुलाएंगे, जो हमारे अल्पसंख्यक संगठन हैं उनको भी बुलाएंगे। सरकार का विचार है कि एक बेहतर ब्लॉक संशोधन बिल आना चाहिए। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज के पूर्व सांसद दीप साहब को बुलाया गया है और यूपी और राजस्थान के 2 सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी बुलाया गया है। लोकसभा में यथापुरस्थापित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को जांच और प्रतिवेदन के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक प्रभावों पर विचार करते हुए संसद सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति ने सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से विचार सुझाव वाले ज्ञापन आमंत्रित करने का फैसला लिया है। समिति को लिखित ज्ञापन सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक लोग उनकी 2 प्रतियां अंग्रेजी अथवा हिंदी में संयुक्त सचिव जेएम, लोकसभा सचिवालय, कमरा नं 440, संसदीय सौंध, नई दिल्ली 110001, दूरभाष 23034440 या फिर 23035284 को भेज सकते हैं। फैक्स नंबर 23017709। इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर jpcwqf-lss@snsad.nic.in को मेल कर सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 फीट का पाठ लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन सुझाव समिति के अभिलेखों का हिस्सा होंगे और इन्हें गोपनीय माना जाएगा तथा इन्हें समिति के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा जो लोग समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विशेष रूप से इसका उल्लेख करें। तथापि इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पहली बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना है। यह कई सुधारों का प्रस्ताव करता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य वक्फ बोर्डों के साथ एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना शामिल है। हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफर किया है तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा देश के सभी आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यहाँ बात रखा जा रहा है। कल रात तक It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है
तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? जो वक्फ बोर्ड से उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे, और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके, और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल मुंबई की एक संस्था है, तंजीम, उसको बुलाया है, और एक ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज का है, XMP हैं अदीब साहब, उनको बुलाया है, और 2 हमने यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया है, और राजस्थान के भी वक्फ बोर्ड को बुलाया है। तो इस तरह से ये तो एक सिलसिला शुरू है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे, बाहर भी जा कर के लोगों के साथ करेंगे, और एक सभी मेंबर से मिलकर के एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरी है। तो आधा दर्जन लगभग आपने अलग अलग वक्फ और स्टेक होल्डर्स को बुलाया आज की बैठक में, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि आपने खुद दरवाजे खोले थे फीडबैक और सजेशन के लिए, वो प्रक्रिया कैसी चल रही है? क्या अलग से भी आपको खुद भी एज अ चेयरपर्सन लोगों ने सबमिट किए मेमोरेंडम्स? देखिए, हमको भी लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मैं मिल भी रहा हूँ, लखनऊ में भी मैं मिला हूँ इस्लामिक सेंटर पे, जो वहाँ के काजी शहर हैं, खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं, हम मुंबई में भी लोगों से मिले हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन उनके हम मेमोरेंडम लेते हैं, जो उसको हम पूरी कमेटी के सामने रखते हैं, कमेटी उस पर डिस्कस करके जो हमारा मंत्रालय उस पर जवाब देगा, और जो आना चाहेंगे उनको अपनी कमेटी के सामने बुलाएंगे। जेपीसी के अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपको बता नहीं सकता मेंबर होने के नाते। इतना जरूर कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा बहुत सारा गलत सलत फैलाया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। अगर ये क्लैरिफिकेशन अगर पब्लिक डोमेन में हो जाता है, ये क्लैरिफिकेशन जेपीसी में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो, फिर इस बिल का महत्व नहीं रहेगा। ये बिल पूरी बिल जो है मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये बिल को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एक कटघरे में खड़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। ये अक्सर ऐसा होता है जब फासीवादी ताकतें अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो वो एक विलेन खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारा जो लगातार कैंपेन पिछले 10 साल से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो चल रहा है, उस सीरीज में ये एक अगली कड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है जिस तरह से बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है या संघ परिवार द्वारा बनाया जा रहा। क्लैरिफिकेशन जब हो जाएंगे जेपीसी में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लिए कुछ बातें उसमें हो तो मुझे लगता है कि उसको हम वेलकम करेंगे, बट लेकिन डेलिबरेटली झूठ बोला जाएगा तो उसको कंटेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। जिस तरह का कैंपेन जो पब्लिक डोमेन में है, मेरे बिल से ज्यादा उसको लेके मैं कंसर्न हूं, क्योंकि जो है ये कैंपेन जब लोगों आम आदमी के दिमाग में गलत सलत फैलाया जाएगा, वो कैंपेन जो है बिल्डअप हो जाएगा, उनकी मेमोरी में वो इंसर्ट हो जाएगा। तो उस मेमोरी से ये गलत कैंपेन जो